हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम IC 38 का चैप्टर नंबर 16 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये हमारी लाइफ इंश्योरेंस का लास्ट चैप्टर है। सो आई होप आपको आज तक की सारी वीडियोस बहुत अच्छी पसंद आई होंगी और आपको ये वीडियो भी बहुत पसंद आएगी। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। हमारे चैप्टर नंबर 16 का नाम है पेमेंट्स अंडर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। कि हम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद तो लेते हैं, लेकिन हम लेते इसीलिए हैं कि कल को कोई अनसर्टेनिटी होती है या जब हमें पैसे चाहिए होते हैं तो हमें पैसे मिलें। इस चैप्टर में हमने यही डिस्कस करना है कि हमें पेमेंट्स किस किस रूप से मिलती है पॉलिसी के तहत। क्लेम्स कई तरीके के हो सकते हैं। एक तो मैच्योरिटी क्लेम। मान लीजिए आपने 25 साल की पॉलिसी ली, 25वें साल आपकी पॉलिसी मैच्योर हो गई और आपको क्लेम जो मिलेगा उसका नाम होगा मैच्योरिटी क्लेम, कि मैच्योर हो चुकी है आपकी पॉलिसी और आपको मैच्योरिटी मिली है। सेकंड है सर्वाइवल बेनिफिट क्लेम, SP क्लेम भी कहते हैं उसको, SB शॉर्ट में। सर्वाइवल बेनिफिट का मतलब है, मान लीजिए आपने मनी बैक पॉलिसी खरीदी है तो हर 5 साल में सर्वाइव करने के लिए आपको जो बीच में 5 ईयर में मनी बैक आ रही है उसको हम सर्वाइवल बेनिफिट कहते हैं। थर्ड है सरेंडर वैल्यू क्लेम। मान लीजिए आप 2 साल बाद कभी भी आपको पैसे की ज़रूरत पड़ी और आपने पॉलिसी सरेंडर करा ली तो वो जो आप क्लेम ले रहे हैं वो सरेंडर वैल्यू क्लेम है। चौथा है राइडर बेनिफिट क्लेम। मान लीजिए आपने पॉलिसी के साथ कोई राइडर लिया है, क्रिटिकल इलनेस राइडर, और आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, वहाँ के खर्चे जो होते हैं वो आपको जब पे किए जाते हैं तो उसको राइडर बेनिफिट क्लेम कहते हैं। और लास्ट जो है वो डेथ क्लेम है, जो कि डेथ पे आपको दिया जाता है, चाहे वो नेचुरल डेथ है चाहे एक्सीडेंटल डेथ है, जो मर्जी। जो क्लेम डेथ पर दिया जाता है वो डेथ क्लेम। आपको पता चल गया होगा ये पांचों क्लेम्स के बारे में। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब पॉलिसी मैच्योर हो जाती है या जब हम डेथ क्लेम लेते हैं या जब पॉलिसी सरेंडर कराते हैं तो हमारी इंश्योरेंस कवरेज वहीं ख़त्म हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट वहीं फिनिश हो जाता है। लेकिन सर्वाइवल बेनिफिट में और राइडर बेनिफिट में अभी भी कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट चलता रहता है। डेथ क्लेम दो में डिवाइडेड है, अर्ली एंड नॉन अर्ली। जो क्लेम 3 साल के अंदर अंदर ले लिया जाए, डेथ हो जाए, तो उसको अर्ली क्लेम कहते हैं, और जब डेथ 3 साल के बाद हो तो उसको नॉन अर्ली कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। अब जब डेथ हो जाती है तो वो पर्सन का नॉमिनी या असाइनी या उसका लीगल हेयर जो है वो कंपनी को बताता है कि वो इस वजह से मरे हैं, इस तारीख को इस जगह पर उनकी डेथ हुई। कॉज, डेट और प्लेस जो है डेथ का वो कंपनी को ये लोग बताएंगे। उसके बाद कंपनी उनको फॉर्म्स बताएगी कि आप ये फॉर्म सबमिट कीजिए, और इनमें से कुछ भी फॉर्म हम सबमिट कर सकते हैं। नॉमिनी क्लेम फॉर्म सबमिट करेगा कि यस ही हैज डाइड। बरियल या क्रीमेशन का सर्टिफिकेट आपको जमा करना पड़ेगा, या हॉस्पिटल में फिजिशियन का सर्टिफिकेट या हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट या एम्प्लॉयर्स का सर्टिफिकेट, ये सारे ही वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं। या म्युनिसिपल अथॉरिटीज़ के द्वारा दिया गया डेथ सर्टिफिकेट भी आप पेश कर सकते हैं। अगर एक्सीडेंट में डेथ हुई है और आप एक्सीडेंटल राइडर के तहत बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको FIR, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इंक्वेस्ट रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट भी अटैच करनी पड़ेगी। अगर किसी पर्सन ने फॉल्स स्टेटमेंट देकर पहले पॉलिसी कराई थी या कोई मटेरियल फैक्ट्स छुपाए थे कंपनी से तो वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है अगर कंपनी को पता चल जाए, और उस पे मिलने वाले सारे डेथ क्लेम खत्म कर देती है कंपनी, कोई भी डेथ क्लेम नहीं पे करती। सेक्शन 45 जो है वो इंडिस्प्यूटेबिलिटी क्लॉज के बारे में है। इसके तहत
अगर इंश्योरेंस कंपनी 2 साल के बाद किसी चीज़ को पता लगाती है कि इस पर्सन ने गलत स्टेटमेंट दी थी, तो उसके ऊपर कोई भी क्वेश्चनिंग नहीं होगी। सिर्फ 2 साल के अंदर अंदर ही हम किसी पॉलिसी पर क्वेश्चन लगा सकते हैं कि इसमें स्टेटमेंट्स जो दी गई हैं वो गलत है। 2 साल बीतने के बाद हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई फ्रॉड किया है तो 2 साल के बाद भी कंपनी इस पर चार्ज लगा सकती है। अगर कोई पर्सन 7 साल तक मिसिंग पाया जाता है, मतलब गायब पाया जाता है कि वो पर्सन अब मिल नहीं रहा, 7 साल हो गए, तो उसको डेथ मान लिया जाता है कि उस पर्सन की डेथ हो चुकी है और सारे जो प्रीमियम्स 7 साल के होते हैं वो कंपनी वेव कर देती है, माफ कर देती है और उसको डेथ क्लेम दे दिया जाता है। अब क्लेम लेने का प्रोसीजर क्या है? पॉलिसी के में दिए गए सारे प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स पहले कंपनी को सबमिट करें और कंपनी बिना किसी देरी के उस क्लेम को प्रोसेस कर देगी। अगर कोई क्वेरीज या एडिशनल डॉक्यूमेंट्स कंपनी को चाहिए तो वो 15 दिन के अंदर अंदर पर्सन को बता देगी और उन सारे मतलब उस इंफॉर्मेशन ये 15 दिन के अंदर अंदर जब वो डॉक्यूमेंट्स पेश कर देगा पर्सन, उसके बाद मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स जब कंपनी के पास पहुंच गए हैं उसके 30 दिन के अंदर अंदर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 30 दिन के अंदर अंदर कंपनी क्लेम को सेटल करेगी। ये क्वेश्चन आ जाता है। और इन्वेस्टिगेशन अगर होनी है कोई तो वो 6 महीने के अंदर अंदर हो जाएगी। जहां पर क्लेम पेमेंट के लिए रेडी है लेकिन कंपनी को पता नहीं कि प्रॉपर पेई कौन है, किसके अकाउंट में हमने डालने हैं, तो जितनी डिले कंपनी करेगी उतनी देर के लिए उसको बैंक के ब्याज के अकॉर्डिंग उसको कस्टमर को ब्याज देना पड़ेगा। और अगर इंश्योरेंस कंपनी के बिहाफ पे डिले किसी और रीजन की वजह से हो रही है, वैसे ही डिले करते जा रहे हैं पेमेंट करने में, तो बैंक रेट से भी 2% ज़्यादा की ब्याज से उनको पैसे वापस करेंगे। सो अगर कंपनी टाइमली पे नहीं करती तो उसको लेट पैसे देने का, लेट क्लेम पे करने का भी चार्ज लगता है। So I hope you like this video. Thank you for watching. Please like, comment and share our videos, and all the best for your exam. Bye.